स्टूडेंट्स आज पढ़ेंगे हम आपका चैप्टर 6 एनसीईआरटी एसएसटी हिस्ट्री में न्यू क्वेश्चंस एंड आइडिया। ठीक है, तो इसमें हमने अंगाज स्कूल ट्रिप के बारे में पढ़ा था, फिर हमने स्टोरी ऑफ बुद्धा पढ़ी थी, है ना। और उसके बाद हमने हाँ ये देखिए स्तूपा ये बुद्ध स्तूपा ये पढ़ा था हमने तो। और किस्सा गौतमी की स्टोरी पढ़ी थी हमने, उपनिषद और सिक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, द वाइज बैगर पढ़ा था हमने, है ना। तो अब अब हमें क्या पढ़ना है जैनिज्म के बारे में। द लास्ट एंड 24th तीर्थंकरा of the Jainas, Vardhamana Mahavira also spread his message around this time, that is 25 years ago। ठीक है, तो 24th तीर्थंकर थे जो जैनास के, वर्धमाना महावीरा, उन्होंने भी क्या किया, अपना मैसेज स्प्रेड किया अराउंड टाइम दैट इज 25 years ago। ठीक है, देखिए जैसे बुद्धा थे ना, वैसे ही कौन थे, वर्धमाना महावीरा। ठीक है, तो ये क्या हुआ था, इनका सेम टाइम पर ही बर्थ हुआ था, जैसे कि 2500 ईयर्स अगो। ठीक है, पर कोइंसिडेंस क्या था कि वो आपस में कभी नहीं मिले थे। ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ लिछावीज। ठीक है, तो वो क्षत्रिय ग्रुप के ही प्रिंस थे, राजकुमार थे, लिछाविस के। A group that was a part of वज्जी संघा, about which you read in chapter 5। ठीक है, किसके बारे में, ये ग्रुप कैसा ग्रुप था, वज्जी संघा का ग्रुप था, जो लिछाविस था, वज्जी संघा का ये पार्ट था, और जिसके बारे में हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था। ठीक है, आपने वो स्टोरी सुनी थी ना, जिसमें क्या था, जो जिसमें एक क्या थे, एक ग्रुप ऑफ पीपल में से एक जो आदमी था, वो क्या बोल रहा था कि वज्जिस पर अटैक करेंगे, बुद्धा के पास जाते हैं, है ना। तो जैसे कि जो बुद्धा थे वो कौन से ग्रुप थे, साख्य ग्रुप से। वैसे ही जो वर्धमाना महावीरा थे वो कौन से ग्रुप थे, लिछावास ग्रुप से। और ये किसका पार्ट था, वज्जी संघा का। ठीक है, तो एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट फॉर 12 ईयर्स। तो जब वो 30 ईयर्स की एज पे थे तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वो जंगल में रहने के लिए चले गए। और 12 साल तक ही हैड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ, की बहुत मुश्किल और लोनली अकेली लाइफ थी, मीन्स वो तपस्या के लिए चले गए। एट द एंड ऑफ विच ही अटेंड एनलाइटनमेंट, और जिसके अंत में उन्हें क्या मिली, ज्ञान की प्राप्ति मिली। ही ही टॉट सिंपल डॉक्ट्राइन। ठीक है, उन्होंने एक सिंपल वर्ड्स में कहा था कि मैन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स, कि आदमी और औरत जिसे कि सच्चाई जाननी है उनको अपना घर छोड़ना होगा। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल ऑफ अहिंसा, और उन्हें स्ट्रिक्टली किसके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस, है ना, मतलब लड़ाई नहीं करनी है। विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग बींग्स, और इसका मतलब क्या भी होता है कि किसी को मारना नहीं है या फिर नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है, ऑल बींग्स सेड महावीरा लॉन्ग टू लिव। ठीक है, तो वो बोलते हैं महावीरा कि जो सभी जीव हैं वो लंबे समय तक जीवन जिए। टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर, सभी को अपनी जान प्यारी होती है ना। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर बिकॉज दे यूज प्राकृत। ठीक है, तो सभी जो आम आदमी थे और जो उनके फॉलोअर्स थे उनकी टीचिंग्स को अंडरस्टैंड मतलब समझ में आ जाती थी उन्हें, क्योंकि वो कौन सी भाषा का यूज़ करते थे, प्राकृत। ठीक है, जैसी भाषा बुद्धा जी ने यूज़ की थी, बुद्धा जी ने भी प्राकृत भाषा की थी यूज़, तो उन्होंने भी प्राकृत सिंपल लैंग्वेज यूज़ की थी। देयर वर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्राकृत। ठीक है, तो जो प्राकृत भाषा थी उसके भी कुछ सेवरल फॉर्म्स होते थे जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में यूज़ होते थे। ठीक है, जैसे कि इंडिया हो गया, है ना, हिंदी यहाँ पर हिंदी बोली जाती है, पर इंडिया में भी अलग अलग रीजन में हिंदी के भी अलग अलग टाइप होते हैं, है ना। जैसे कि हरियाणा में हरियाणवी, गुजरात में गुजराती, राजस्थानी, और अलग अलग जगह अलग अलग भाषा बोली जाती है ना। महाराष्ट्र में मतलब मराठी बोली जाती है। तो दे वर यूज्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द प्राकृत इसको स्पोकिंग इन मगधा वॉज नोन एज मगधी, जैसे कि जो प्राकृत मगध में बोली जाती थी उसको मगधी बोलते थे। फॉलोअर्स ऑफ महावीरा हु वर नोन एज जैनाज। ठीक है, जो फॉलोअर्स थे महावीरा का उन्हें जैनाज बोलते थे।
तो उन्हें बहुत ही सिंपल लाइफ जीनी पड़ती थी। बैगिंग फॉर फूड, ठीक है, तो ये खुद से खाना नहीं बना सकते थे, तो इन्हें फूड मतलब भीख मांग कर फूड खाना पड़ता था। दे हैड एब्सोल्युटली ऑनेस्ट एंड वर स्पेशली आस्क्ड नॉट टू स्टील, ठीक है, तो इन्हें इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते थे रूल्स। इनको क्या होना पड़ता था, हॉनेस्ट मीन्स सच्चा ईमानदार होना चाहिए, और इनको क्या नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है। ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, और इनको क्या ऑब्जर्व करना है, सेलिबेसी इनको ऑब्जर्व करना है। और जो अविवाहित लोग थे उन्हें इन्हें ऑब्जर्व करना था, ठीक है, जिन लोगों की शादी नहीं है उनको ऑब्जर्व करेंगे। और ऑल मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स, और जो सभी आदमी थे उनको सब कुछ त्यागना पड़ेगा, यहाँ तक उनके कपड़े भी। तो यहाँ पर इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मैन एंड वुमेन टू फॉलो दिस रूल्स स्ट्रिक्टली, तो सभी जो आदमी थे और औरत थी उनके लिए ये रूल्स फॉलो करना बहुत क्या थे, स्ट्रिक्ट रूल थे फॉलो करने के लिए। नेवरदलेस थाउजेंड लेफ्ट देयर होम्स एंड लर्न टू टीच दिस न्यू वे ऑफ लाइफ, और फिर भी जो हज़ारों लोग थे उन्होंने अपना घर छोड़ दिया ये सीखने के लिए और पढ़ाने के लिए नया तरीका ज़िंदगी जीने का। मैनी मोर रिमेंड बिहाइंड एंड सपोर्टेड दोज हु बिकेम मॉन्क्स एंड नन्स प्रोवाइडिंग दैम विद फूड, और कुछ लोग क्या हुआ, कुछ लोग जो नहीं बने थे उन्होंने क्या किया, जो ये लोग मॉन्क्स और नन्स बने थे इन्हें सपोर्ट किया, प्रोवाइडिंग दैम विद फूड, और इनको फूड भी प्रोवाइड किया। अब देखिए मॉन्क्स एंड नन्स किससे रिलेटेड है, आपका बुद्धिज़्म से, ठीक है, तो मीन्स ये बुद्धिज़्म के फॉलोअर थे। जैनिज्म वॉज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स फार्मर्स who had to kill insects to protect their crops found it more difficult to follow the rules, ठीक है, तो जैनिज्म तो थी मेनली, इसमें कौन होता था, ट्रेडर्स, ठीक है, जो व्यापार करते हैं। फार्मर्स फार्मर्स क्यों नहीं कर पाते थे, क्योंकि उन्हें क्या करना पड़ता था, खेत में इंसेक्ट्स जो हैं, ठीक है, पक्षी पक्षी हो गए और कीड़े हो गए, उन्हें मारना पड़ता था ताकि वो अपनी फसल को बचा सके, तो फार्मर्स के लिए डिफ़िकल्ट होते थे रूल्स फॉलो करने के लिए। ओवर 100 ऑफ ईयर जैनिज्म स्प्रेड, ठीक है, तो 100 सालों में लगभग जो जैनिज्म था वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में क्या हो गया, स्प्रेड हो गया, डिफरेंट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया के इंडिया में, जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका। द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स वर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेवरल सेंचुरी, जो टीचिंग थी महावीरा की और उनके फॉलोवर्स की वो कई 100 सालों तक तो सिर्फ मुंह से बोलकर ही सबको बताई गई। दे वर रिटर्न डाउन इन द फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट अ प्लेस कॉल्ड वल्लभी, तो जो दे वर रिटर्न डाउन वल्लभी इन गुजरात अबाउट 1500 ईयर्स अगो, तो फिर आज से 1500 साल पहले ये किसकी फॉर्म में लिखी गई, वल्लभी, जिसको वल्लभी कहा जाता था, जो कि आज प्रेजेंटली अवेलेबल है गुजरात में, ठीक है, तो इसको जो ये लिखा गया है इसको क्या कहा जाता था, वल्लभी, ठीक है, तो ये इस फॉर्म में लिखे गए हैं, मतलब इस फॉर्म में लिखे गए हैं जो कि प्रेजेंटली अवेलेबल है वल्लभी में गुजरात में, आज ही जैसे 1500 साल पहले लिखे गया था आज भी उसी फॉर्म में है। अब देखिए जैनास कौन होते हैं। द वर्ड जैनास कम्स फ्रॉम द वर्ड जीना, ठीक है, तो ये किस वर्ड से टर्म डिस्क्राइब की गई है, ड्राइव की गई है, जीना, जिसका मतलब क्या होता था, कॉन्करर मीन्स राज करना, या कॉन्करर का मतलब क्या था, विजेता, है ना, मतलब जो जीत लेता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम संगा। बोथ द महावीरा एंड बुद्धा फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम कुड गेन ट्रू नॉलेज, ठीक है, तो जो महावीर थे और जो बुद्धा थे उनका ये मानना था कि जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया है वही असली ज्ञान प्राप्त कर सकता है। दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संगा, ठीक है, तो सबने जो बुद्धिस्ट के फॉलोवर थे, जैनिज्म के फॉलोवर थे, तो दोनों उन्होंने मिलकर क्या बनाया, संघा मीन्स एक ऐसी एसोसिएशन जहाँ पर जो जिन्होंने घर छोड़ा है लोग वो रह सकें। द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघा वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द विनाया पताका, ठीक है, जो बुद्धिस्ट संघा थे, ठीक है, जो बुद्धिस्ट संघा मीन्स जिन्होंने अपना घर छोड़ा था लोग, तो उनके लिए क्या थी, एक बुक लिखी गई थी
जिसका नाम क्या था, विनय पताका, जिसमें जो रूल्स उन्हें फॉलो करने हैं वो लिखे गए थे। तो बुद्धिस्ट लोगों के लिए कौन सी बुक लिखी गई थी, विनय पताका, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो रूल्स किस में लिखे गए थे, विनय पताका में। फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मैन एंड वुमेन। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो मैन एंड वुमेन थे उनके लिए अलग अलग ब्रांचेस थी, अलग अलग बनाया गया था। ऑल मैन कुड ज्वाइन द संघा। ठीक है, सभी जो आदमी थे वो संघा ज्वाइन कर सकते थे। हाउएवर चिल्ड्रन हैड टू टेक द परमिशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। और जो बल्कि जो बच्चे हैं उनको अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी होगी। स्लेव्स दैट ऑफ देयर मास्टर, और जो स्लेव्स हैं, गुलाम हैं, उनको अपने मास्टर की जो है परमिशन लेनी होगी। गुलाम को अपने मालिक की परमिशन लेनी होगी। दोज हु वर्क फॉर द किंग हैड टू टेक द परमिशन फॉर द डेटर्स दैट ऑफ क्रेडिटर्स। और जो राजा के लिए काम करते हैं उन्हें राजा से परमिशन मांगनी होगी। और डेप्टर्स मीन्स जिन्होंने कर्जा लिया है, और उसको क्रेडिटर से, मतलब जिसने उसे कर्जा दिया है उससे उसकी परमिशन मांगनी होगी। वुमेन हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम देयर हस्बैंड, और जो वुमेन है उनको अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी होगी। मैन एंड वुमेन हु जॉइंड संघा लेड टू सिंपल लिव्स। ठीक है, जो मैन और वुमेन हैं जिन्होंने संघा ज्वाइन किया है उन्हें सिंपल लाइफ जीनी होगी। दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, ज़्यादातर समय तक क्या करते थे, मेडिटेशन करते थे, और सिटीज़ जाते थे और विलेज जाते थे फूड की भीख मांगने, बैक करने ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर, और इसका फिक्स आवर होता था। दैट इज़ वाई दे नोन एज द भिक्खूज, इसलिए उन्हें क्या बोलते थे, भिक्खूज बोलते थे। जो कि प्राकृत वर्ड में क्या नाम है, क्या बोलते हैं इसको, बैगर। ठीक है, बैगर एंड भिकुनीज। ठीक है, और भिकुनीज किसे बोलते हैं, भिक्खूज बोलते हैं मैन को, और भिकुनीज बोलते थे वुमेन को। दे टॉट अदर्स एंड हेल्प वन अनदर। ठीक है, तो वो दूसरों को बताते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। दो ऑल्सो हैड मीटिंग्स टू सेटल एनी क्वारल्स दैट टुक प्लेस विद इन द संघा। ठीक है, और वो मीटिंग भी करते थे ताकि जो लड़ाई हुई है, जो संघा के लोग हैं उनके बीच में लड़ाई हुई है उसके सॉल्व करने के लिए मीटिंग भी होती थी। दोज हु जॉइंट द संघा इंक्लूड ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट्स, लेबरर्स। ठीक है, जो संघा ज्वाइन किया, जिस जिस लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया वो कौन कौन थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, मर्चेंट थे, लेबरर, बार्बर, कर्टिशंस एंड स्लेव्स, गुलाम सभी थे लगभग। मैनी ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग ऑफ बुद्धा, तो उनमें से बहुतों ने क्या लिखी है, जो बुद्धा जी ने टीचिंग की है। सम ऑफ देम ऑल्सो कंपोज ब्यूटीफुल पोएम, उनमें से बहुतों ने क्या की है, एक ब्यूटीफुल पोएम कंपोज की है, लिखी है, डिस्क्राइबिंग देयर लाइफ, अपनी लाइफ को डिस्क्राइब करने के लिए संगा। ठीक है, इसके बाद देखिए मोनास्ट्री। ठीक है, अब है मोनास्ट्री। टू बिगिन विद बोथ बुद्धिस्ट टू बिगिन विद बोथ जैना एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेंट टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, तो जो बुद्धिस्ट जैना थे और जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे पूरे साल भर, और लोगों को सिखाते थे, टीचिंग करते थे। द ओनली टाइम टू स्टे इन द प्लेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जिस समय पर वो रुकते थे वो कौन सा सीज़न होता था, रेनी सीज़न, और बाकी की समय में वो टीचिंग करते थे। दिस when it was difficult to travel then their supporters built temporary shelters for them in gardens। ठीक है, तो बहुत बारिश में बहुत मुश्किल होता था चलना, तो जो उनके सपोर्टर्स थे उनके लिए शेल्टर्स बनाते, रहने की जगह बनाते थे। गार्डन्स हो गई जैसे, और या फिर केव्स हो गई, नेचुरल केव्स हो गई, और या फिर हिली एरियाज में वो बना दिया करते थे रहने की जगह। ऑल टाइम्स All time went on many supporters of the monks and nuns and they themselves filled the need। ठीक है, तो जैसे कि समय चलता रहा तो जो बहुत से सपोर्टर्स थे मॉन्क्स और नन्स के, उन्हें क्या लगा कि क्या होना चाहिए, एक परमानेंट शेल्टर होना चाहिए। एंड तो क्या परमानेंट शेल्टर की, जैसे कि बहुत लोग आने लग गए थे, परमानेंट शेल्टर की जो उनके सपोर्टर्स थे उन्होंने सोचा बनाया जाना चाहिए, तो मोनेस्ट्री बनाने लगी, और इन्हें विहाराज भी कहा जाता था। द अर्लीस्ट विहाराज वर मेड, जो अर्लीस्ट विहार थे वो किससे बनते थे, होते थे, उसके बाद ईंटों से बनने लग गए। और कुछ तो कहाँ पर थे, केव्स, गुफाओं में, जो कि खोदी गई थी
हिल्स में और वेस्टर्न इंडिया में स्पेशली। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेलस, ठीक है, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है कुछ वहाँ से लिया गया है। तो ये उसमें क्या लिखा गया है, जैसे कि जस्ट एज द वाटर ऑफ द रिवर लूज देयर नेम एंड सेपरेटनेस व्हेन दे फ्लो इनटू द माइटी ओशन, सो द वर्नास एंड रैंक्स फैमिली फॉरगॉटन व्हेन द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा जॉइन द ऑर्डर ऑफ मोंक्स। कि जैसे कि पानी जब नदी से अलग होता है तो वो अपना नाम खो देता है, और वो कहाँ पर मिलकर कहाँ पर चल जाता है, वो माइटी ओशन में, मीन्स बड़े से समंदर में। जैसे कि पानी जब नदी से अलग होता है वो अपना नाम खो देता है अलग होने पर, और वो कहाँ पर मिक्स हो जाता है फिर माइटी ओशन में, एक बहुत बड़ी ओशन उसकी फाइनल डेस्टिनेशन पर। ऐसे ही जो वर्नास रैंक्स और जो ये जो अपनी फैमिली छोड़ देते थे और फॉलोअर्स थे बुद्धा के, वो किस ऑर्डर ज्वाइन करते थे, ऑर्डर को मंक्स बन जाते थे। हैं, तो वर्नास और रैंक्स थे और फैमिली सब भूल जाते थे जब वो बुद्ध के फॉलोअर बन जाते थे और मॉन्क्स बन जाते थे। वेरी ऑफ्टन द लैंड ऑन विच विहारा वॉज बिल्ट वॉज डोनेटेड बाय रिच मर्चेंट, ठीक है, जिस जो लैंड थी जिसको विहारा बोलते थे, जो कि परमानेंट जगह थी सेटल होने के लिए मॉन्क्स के लिए, नन्स के लिए, तो वो मेनली या फिर रिच मर्चेंट हो गए, ठीक है, अमीर जो आदमी मर्चेंट काम करते हैं, और लैंड ओनर ज़मींदार या फिर राजाओं ने दान कर देते थे। जो लोकल पीपल थे विद द गिफ्ट, जो लोकल पीपल थे जो सपोर्टर्स थे इनके मॉन्क्स के, उन्होंने गिफ्ट प्रोवाइड फूड या फिर क्लोथ मेडिसन्स फॉर द मॉन्क्स एंड नन, उनके लिए मॉन्क्स नन के लिए फूड खाना कपड़े मेडिसन ये प्रोवाइड करते थे। इन रिटर्न दे टॉट द पीपल ओवर द सेंचुरीज, ठीक है, तो इसके बदले में वो लोगों को ज्ञान देते थे, मतलब बताते थे अच्छी अच्छी बातें। तो 100 सालों तक बुद्धिज्म स्प्रेड टू मैनी, तो बहुत से पार्ट में सब कॉन्टिनेंट में बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ और इसके आगे भी चलता रहा। यू विल इसके बारे में हम और जानेंगे चैप्टर 9 में। अब देखिए सिस्टम ऑफ आश्रम का। ठीक है, तो उस टाइम में जब बुद्धिज्म क्या हो रहा था, पॉपुलर बढ़ रहा था, तो ब्राह्मण्स ने एक सिस्टम डेवलप किया था जिसका नाम क्या था, आश्रम। हेयर द वर्ड आश्रम डजेंट मीन अ प्लेस वेयर दे लिव, ठीक है, यहाँ पर आश्रम का मतलब ये नहीं था कि ऐसी जगह जहाँ पर लोग रहें और मेडिटेट करें। तो इसको क्या कहा गया था, ब्राह्मण्स ने स्टेज ऑफ लाइफ को कहा गया था इसे। द 4 आश्रम वॉज रिकोगनाइज, ठीक है, तो 4 आश्रम थे इसमें, ब्रह्मचार्य, गृहस्था, वनप्रस्था एंड समन्यासा। इसमें क्या था, ब्राह्मण क्षत्रिय और जो वैश्य आदमी थे, ठीक है, इनमें इन्हें सिंपल लाइफ जीने के लिए कहा गया था। लिव्स एंड स्टडी द वेदास, ठीक है, तो इन्हें शुरू के लाइफ में रहना था और स्टडी करने थे वेद। शुरू के मतलब अर्ली ईयर्स थे जो लाइफ के, उसमें इन्हें ये वेद पढ़ने थे जिसको ब्रह्मचार्य कहा गया। दे हैड टू मैरी एंड लिव एज हाउस होल्डर्स, फिर उन्हें शादी करनी पड़ेगी और जैसे हाउस होल्ड मतलब घर में रहना पड़ेगा, इसको गृहस्था बोलते थे। फिर इनको फॉरेस्ट में जाना पड़ता था मेडिटेशन के लिए, इन्हें वनप्रस्थ बोलते थे। और इनको फाइनली सब कुछ त्यागना पड़ता था और क्या बनना पड़ता था, सन्यासिन्स। द सिस्टम ऑफ आश्रम अलाउ मैन टू स्प्रेड सम पार्ट ऑफ देयर लिव्स इन मेडिटेशन, और जो आश्रम का सिस्टम था इसमें ये अलाउ जो लोग मैन थे आदमी थे उनको अलाउ करता था कुछ टाइम इनका मेडिटेशन में गुजारने के लिए। जनरली वुमेन वर नॉट अलाउड, ठीक है, तो वुमेन थी उनको अलाउ नहीं था वेदास पढ़ना, और जो आश्रम उनके हस्बैंड्स ने चूज़ किया है उन्हें भी वो उसे चूज़ करना पड़ता था। तो अब पढ़ेंगे हम एजवियर, ठीक है, आपके एंड में चैप्टर के पार्ट में होता है ना एजवियर, ठीक है, तो आपको ईरान फाइंड करना है अपनी एटलस में। जोरास्टर वॉज एन ईरानियन प्रोफिट, ठीक है, तो जो जोरानियन थे वो भी क्या थे, एक ईरानियन प्रोफिट। प्रोफिट मीन्स जो कि क्या करते हैं, अपने नबी होते हैं प्रॉफिट, ठीक है, जैसे कि उसमें जो मॉन्क्स होते थे ना, तो इसमें क्या होते थे, प्रॉफिट होते थे, ठीक है, तो जो जोरास्टर भी थे एक ईरानियन नबी थे, और इसकी इनकी एक बुक थी जिसको अवस्था कहा गया था। जो लैंग्वेज थी अवस्था की और इनकी प्रैक्टिस थी वो किसके सिमिलर थी, जैसे कि वेदास में लिखा गया है। तो जैसे कि वेदों में लिखा गया है वैसे इनके बुक अवस्था में भी लिखा गया है। तो द बेसिक टीचिंग ऑफ
जोरास्टर आर कंटेन इन द मैक्सिम, ठीक है, जो उनकी बुक्स में बेसिक टीचिंग थी वो क्या थी, अच्छी बातें, जैसे कि गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स, हियर इज़ अ वर्स फ्रॉम दैट अवस्था, ठीक है, मतलब उसमें क्या था, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो, ठीक है। एक यहाँ पर एक सेंटेंस लिए गए हैं जैंड अवस्था की बुक से, लॉर्ड ग्रांट स्ट्रेंथ and the rule of truth and good thinking by means of which one shall create peace and tranquility, ठीक है। तो हे भगवान हमें ये शक्ति दो कि हम क्या कर सके, सच्चे सच्चाई की राह पर चल सकें और अच्छा सोच सकें, जिससे कि हमें मन की शांति मिले और हम अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। फॉर मोर देन 1000 years जोरास्ट्रियनिज्म वॉज अ मेजर रिलीजन इन ईरान, ठीक है। तो 1000 साल से पहले जोरास्ट्रियन क्या था, एक रिलीजन था, मेजर पार्ट था ईरान में, है ना, रिलीजन का, जब तक इस्लाम नहीं आया था लेटर। तो इसके बाद कुछ जो जोरास्ट्रियन थे वो माइग्रेट हो गए थे आपके गुजरात और महाराष्ट्र में, और जो इनके पूर्वज है, दे वर द एंसेस्टर ऑफ टुडेज पारसी, जो आज के लोग पारसी हैं, वो उनके पूर्वज कौन थे, जोरास्ट्रियंस के। स्टूडेंट्स आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।